हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आज सीए फाइनल का एफआर का पेपर था ना मई 26 का, उसका एक क्विक ओवरव्यू आप लोगों को देने वाला हूं। तो यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों के साथ ये बात नहीं करने वाला कि यस की जो क्वेश्चंस थे हमारे पास मटेरियल से आए थे, ऐसी कोई बातें नहीं। बट हाँ, मैं पेपर को लेकर थोड़ी बहुत चीजें ऐसी डिस्कशन करूंगा ताकि बच्चों को कुछ टेकअवेज मिल पाए, जो बच्चे एटलीस्ट अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, जो बच्चे आज दे के आए हैं उनके लिए एक सबसे मेजर एक ही चीज होती है कि आपका पेपर जैसा भी गया हो, आपका पेपर अच्छा गया हो या आपका पेपर एज पर एक्सपेक्टेशन ना गया हो, डोंट वरी, आप अपने अगले पेपर की तैयारी पे लग जाना। आप अपने अगले पेपर की तैयारी पे लग जाना, बिकॉज एज सच पेपर देने के बाद उसको अपने पास पोस्टमार्टम करना, कहना आसान था मुश्किल था वो इट्स आपके पास अलग बात है। बट जब पेपर हॉल में आप अपने पास पेपर को देते हैं तो एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, उसमें स्पीड, प्रेशर, बहुत सारी चीजें होती है विच आई कैन अंडरस्टैंड। तो किसी के लिए पेपर अच्छा गया होगा, किसी का पेपर अच्छा नहीं गया होगा। सो नेवरदलेस आप लोग अपने पास में इस पेपर को हटा के अपनी अगली तैयारी को अपने पास शुरू करना। बट काफी सारे बच्चे अपने पास पेपर के बारे में जानना चाहते होते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है, जो बच्चे एटलीस्ट आगे की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहां पर बेटा मेरा सिर्फ ये कहना रहेगा, जो एमसीक्यूज केस सिनेरियोज इस पेपर में आए थे जो 30 मार्क्स का होता है, उसके अंदर 3 एमसीक्यूज तो डायरेक्ट होते हैं, वो तो डिफरेंट टॉपिक के होते हैं। बट जो केस स्टडीज भी 3 आई थी ना, उसमें जो पूछे गए थे ना, वहां पर में इट वाज मिक्स ऑफ डिफरेंट इंडियाज। ऐसा नहीं हम कह सकते कि आपके पास जो है वो किसी एक ही पर्टिकुलर केस स्टडी को लेके थे। एंड कुछ आपके पास क्वेश्चंस वर काइंड ऑफ डायरेक्ट जो पहले की केस स्टडी, कुछ आपके पास थोड़े ड्यू बनाए होते हैं, तो वहां पे थोड़ा समय लगता है, आपका केस स्टडी थोड़ी थोड़ी बड़ी भी थी, ठीक है ना। जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था ना, उसमें ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास बहुत सारे कोई जो थे न्यू क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के एग्जिस्टिंग हम बोलते हैं ना, स्टडी मैट, आरटी, पीवाईक्यू, वहीं के थे। हाँ, बट पेपर जो है ऑब्वियसली लेंथी जरूर था, समय लगता है। मैं एक बार के लिए आप लोगों के साथ में ये जरूर है कि जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसको थोड़ा सा और बारीकी में जाना चाहूंगा, जो मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपनी तरफ से एनालिसिस बनाया। तो जैसे जो पहला क्वेश्चन था 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का 14 नंबर का, लेंथी था क्योंकि यहाँ एंट्रीज भी मांग ली थी और बैलेंस शीट भी मांग ली, ठीक है ना। जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर एक पार्ट था 109 का, उसमें आपके पास सीएफआई वाली ट्रीटमेंट मांगी थी प्री पेमेंट ऑप्शन को लेके। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मांगी थी, इश्यूज जो रेस किए थे इंटरिम आपके पास रिपोर्टिंग वाला जो सेंटर 34 उससे रिलेटेड था। थर्ड ए और थर्ड बी जो क्वेश्चन थे, एक में 116 का था, एक में 108 का था। 116 वाला आपका ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर की मांगी गई थी, जनरली लेसी होता है ना, यहाँ लेसर का मांगा गया था। और सेकंड पार्ट वाज रिलेटिवली वेरी इजी रिपोर्टेबल सेगमेंट का। फोर्थ ए का जो फर्स्ट पार्ट था इंडेक्स 19 का था, 6 मार्क्स का। क्वेश्चंस देखो काफी हद तक मैं बोल रहा हूँ बीच में किए हुए थे बहुत सारे, तो देखे हुए क्वेश्चन थे जो बच्चे अच्छे तरीके, कुछ क्वेश्चन में थोड़े थोड़े पॉइंट नहीं लगे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें गेन लॉस और बैलेंस शीट का अमाउंट मांगा गया था। जो आपके पास इंडेक्स 20 का था उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट्स मिली थी, तो उसकी ट्रीटमेंट मांगी गई थी। देन 5A जो था उसमें 115 का था, उसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को लेकर बात करी गई थी। 5B101 था, वो सीएफआई के ट्रीटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग करते भी अपने पास, कि जहां पे फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑप्शन ऑफ इंडेक्स में क्या ट्रीटमेंट करी जाती है सीएफआई वाले की, ठीक है ना। और 5C दो आपके पास क्वेश्चन थे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के, उसमें चॉइस होती 4 मार्क्स के, एक में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक में इनिशियल मेजरमेंट एसेट लायबिलिटी का मांगा गया था। तो दो में से ऑप्शन में से कोई एक करना होता है अगर आप इस क्वेश्चन को चूज करते हैं। 6A में अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला था, 5 मार्क्स का, क्लाउड कंप्यूटिंग और उसकी एप्लीकेशन थी। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, ऑब्वियसली हम थ्योरी करके जाते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं। एक 5 मार्क्स का आपका इंडेक्स 23 का, बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है एक्सपेंस, तो वहां पे वही बोरिंग ले रखे और उसमें आपको क्वेश्चन में फैक्ट्स के बेस पे आपको बताना है कितनी कैपिटलाइज होनी है, कितनी एक्सपेंस मतलब पीएनएल में जानी है। और एक था 113 का, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट को लेके था, कि अगर एक मार्केट आपका प्रिंसिपल मार्केट है या प्रिंसिपल मार्केट नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है ऐसा। ओवरऑल जैसे मैंने बोला ना, पेपर वॉज एवरेज, आई विल नॉट से इट वॉज अ टफ पेपर, बट येस आपके पास लेंथी जरूर था, बिकॉज करने में समय लगना था, ठीक है ना। वहां पेपर में 3 घंटे में हाथ चलाना ऑब्वियसली इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये ना मैं अपनी तरफ से आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस उन बच्चों के लिए थोड़ी सी बताई गई, जो बच्चे अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि यार पेपर किस तरीके का आता है, जो चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है ना। वैसे आप लोगों के साथ बाद में भी जब आता है बेटा, तो हम तब भी अपने डिस्कशन वगैरह पूरे पेपर की कर लेते हैं। सो दिस वॉज माई पेपर एनालिसिस। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा, जो बच्चे पेपर देके आए ना, वो अपना इस पेपर को भूल जाए, जैसा मर्जी क्या हो, अच्छा बुरा, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग अपने अगले एग्जामिनेशन की तैयारी पे जुड़ जाओ। जो आपका नेक्स्ट पेपर है एएफएम को, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस पेपर में तो आपने फिर भी 5 दिन दिए थे, अगले वालों में सब में 2-2 दिन ही है भाई, 1.5 दिन ही बचा है। तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दो, पिछले पेपर को भूल जाओ और अगली तैयारी पे शुरू लग जाओ, ठीक है ना। तो विद दिस आई विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। आपके पेपर अच्छी होंगे, बस मेहनत अपनी बढ़िया तरीके से करते रहना, ठीक है ना। बाय बाय, बाय बाय।